Oxidation of pyruvate. Pyruvate does not enter in Krebs cycle directly. The pyruvate breakdown occur in one molecule of carbon dioxide and one molecule of acetyl. यानी वो जो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में बना है, अब वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि एक इंटरमीडिएट रिएक्शन होगा और इस इंटरमीडिएट रिएक्शन के नतीजे में ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल टूटेगा और टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनाएगा और साथ ही एसिटाइल का एक मॉलिक्यूल बनाएगा. The acetyl is two carbon radical enter into mitochondria and combine with coenzyme. अब ये जो एसिटाइल है ये एक 2 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होगा और कोएंजाइम के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो बना देगा एसिटाइल को ए. ड्यूरिंग दिस फेज NAD इज रिड्यूस टू NADH2. अब यहाँ पर एक NADH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. The two molecule of pyruvate which produce as the end product of glycolysis now produce 2 molecule of carbon dioxide, 2 molecule of acetyl CoA and 2 molecule of NADH2. ठीक है, देखें इस रिएक्शन के नतीजे में ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल है, ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन होगा सबसे पहले एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक एसिटाइल के अंदर. अब ये जो एसिटाइल है ये बाद में एक कोएंजाइम के साथ कंबाइन होकर एसिटाइल को ए बना देगा. यानी कि 3 काम हुए, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का, एक पायरुवेट से 3 काम हो रहे हैं. एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, एक NADH2 फॉर्म हो रहा है और एक एसिटाइल को ए फॉर्म हो रहा है. अब यही काम जब 2 बार हुआ तो 2 पायरुवेट से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने, 2 NADH2 बने और 2 एसिटाइल को ए बने. अब ये जो एसिटाइल को है ये एक्चुअली क्रेब्स साइकिल के अंदर एंट्री लेगा. तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को समझने के लिए हमें पहले इस डायग्राम को समझना पड़ेगा. अब यहाँ पर देखिए ये जो पायरुवेट है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 एंड 3. ये 3 कार्बन कंपाउंड है. ये पायरुवेट सबसे पहले टूट जाता है किसके अंदर, एक अदद कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और दूसरा है एसिटाइल. इस एसिटाइल के अंदर 2 कार्बन है, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है. और ये एसिटाइल कोए कैसे बनता है कि पहले ये जो पायरुवेट है ये टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एसिटाइल के अंदर और फिर जो एसिटाइल है वो एक कोएंजाइम ए के साथ कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना लेता है जिसे हम कहते हैं एसिटाइल को ए. जबकि इस प्रोसेस के दौरान एक NAD कन्वर्ट होता है NADH2 के अंदर, यानी यहाँ पर एनर्जी फॉर्म हो रही होती है. और ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है. और ये एक इंटरमीडिएट रिएक्शन है जिसका ताल्लुक ना ग्लाइकोलिसिस से है और ना ही क्रेब्स साइकिल से है, बल्कि ये इन दोनों के बीच में होने वाला एक रिएक्शन है जो कि ग्लाइकोलिसिस से आने वाले पायरुवेट को ब्रेक डाउन कर देता है एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे एसिटाइल को ए के अंदर. अब क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एंट्री लेता है वो ये पायरुवेट डायरेक्टली नहीं लेता है, बल्कि वो एसिटाइल को ए की शक्ल में वहाँ पर इंटर होता है.